वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम 25 जनवरी के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे और आज की क्लास की शुरुआत हम छोटी से मोटिवेशन के साथ करते हैं। आपको आपके जीवन में सफल होने के लिए सतत प्रयास करने के लिए बहुत आवश्यकता होगी। तो सफलता का पहला कदम आत्मविश्वास है। खुद पर भरोसा करें और आगे बढ़े। सफलता का पहला कदम ही आत्मविश्वास है। आपको स्वयं पर विश्वास करना होगा कि हाँ, मैं कर सकता हूँ और मैं इतने समय में जीत जरूर जाऊँगा। और खुद पर भरोसा रखें और आगे बढ़ते रहे। चाहे जितना आगे बढ़े, चाहे कुछ चले, कुछ रास्ता तय करे, लेकिन अपने सफ़र में हमेशा चलते रहे तो एक समय आएगा, निश्चित आपको आपकी मंजिल मिलेगी। तो आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में 55वें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में किसे क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का आयोजन हुआ है, 55वें क्रम का था यह, और यहाँ पर क्रिस्टल अवार्ड से 3 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। डेविड बेकहैम, डायने वोन और रिकेन यामामोटा। डेविड बेकहैम, डायने वोन और रिकेन यामामोटा को सम्मानित किया गया है क्रिस्टल अवार्ड से। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसकी स्थापना कब होती है? 1971 में। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसकी प्रतिवर्ष शीतकालीन बैठक कहाँ पर होती है? तो दावोस स्विट्जरलैंड में इसकी प्रतिवर्ष शीतकालीन बैठक होती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। और 55वें क्रम का इस बार इसका आयोजन होना था। इसकी थीम क्या रखी गई थी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की? तो बुद्धिमान विश्व के लिए सहयोग इसकी थीम रखी गई थी। और यहाँ पर इसका क्रम तो 55वां था, लेकिन 31वें क्रम के क्रिस्टल अवार्ड 3 व्यक्तियों को दिए गए हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। तो डेविड बेकहम, जो कि एक फुटबॉल खिलाड़ी है और बच्चों के अधिकार और उनके संरक्षण के लिए यह कार्य करते हैं। डायने वोन, जो कि एक फैशन डिजाइनर है और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए यह कार्य करती है। और रिकेन यामामोटा, जो कि वास्तुकार है जापान के रिकेन यामामोटा, इन्हें सम्मानित किया गया है क्रिस्टल अवार्ड से। तो 3 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उसके द्वारा। भारत की ओर से इसमें कौन शामिल हुए थे? तो हमारे जो रेल मंत्री है अश्विनी वैष्णव जी इसमें शामिल होते हैं। जो सीएम है महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस और आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू इसमें शामिल होते हैं। चंद्रबाबू नायडू ही सबसे पैसे वाले या सर्वाधिक संपत्ति वाले सीएम कौन है भारत के? तो चंद्रबाबू नायडू है, आंध्र प्रदेश के सीएम है। अगर इस बार के मेजर ध्यानचंद अवार्ड की बात करें तो इस बार मेजर ध्यानचंद अवार्ड किसे मिले, जो कि खेल का सर्वोच्च पुरस्कार है? तो यह मनु भाकर को मिला है। मनु भाकर जो कि शूटिंग से संबंधित है और ये 2 कांस्य पदक जीतकर लाई थी पेरिस ओलंपिक में। इसके बाद डी गुगेश को मिला है। डी गुगेश जो कि फीडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीत कर लाए हैं और सबसे कम उम्र के विजेता बने डी गुगेश। इसके बाद जो पैरा एथलीट है हमारे कुलदीप जी को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है, जो कि पैरा खिलाड़ी हमारे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और हॉकी के जो हमारे कप्तान है हरमनप्रीत सिंह, इन्हें सम्मानित किया गया है मेजर ध्यानचंद अवार्ड से। किन 5 व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया है 2024 में? तो हमारे एक तो जननायक है कर्पूरी ठाकुर जो बिहार के जननायक के नाम से जाने जाते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी जी, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और इस 5वें है हमारे जो एम एस स्वामीनाथन। ये इन 5 को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है 2024 के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। और दादा साहब फाल्के अवार्ड किसे मिला है इस बार का? तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिथुन चक्रवर्ती को मिला है। किसे मिला है? मिथुन को मिला है जो दादा साहब फाल्के अवार्ड है इस बार का। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में विश्व के सबसे मूल्यवान ब्रांडों की ग्लोबल 500 रैंकिंग 2025 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो विश्व के सबसे मूल्यवान ब्रांडों की सूची जारी की गई है, 500 मूल्यवान ब्रांडों की। इस रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर एप्पल का जो एप्पल कंपनी है, इसके जो एप्पल कंपनी के जो वस्तुएं हैं यह सबसे मूल्यवान ब्रांडों में। ग्लोबल 500 रैंकिंग 2025 इसमें मूल्यवान ब्रांडों को लिया गया है। तो सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है? सबसे शीर्ष
शीर्ष स्थान किसे मिला है, एप्पल कंपनी को मिला है। दूसरे स्थान पर माइक्रोसॉफ्ट है, तीसरे स्थान पर गूगल और चौथे स्थान पर अमेज़न है सबसे मूल्यवान ब्रांडों में। और इन सबका मुख्यालय कहाँ पर है, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और अमेज़न का यूएसए में इनका मुख्यालय है। तो आपको एप्पल का नाम ध्यान रखना है कि ये सबसे मूल्यवान ब्रांड है विश्व का वर्तमान में। भारत में टॉप पर कौन है, तो टाटा कंपनी के जो प्रोडक्ट है, टाटा कंपनी यह भारत में टॉप पर है और विश्व स्तर पर 60वें क्रम का स्थान है। इसका कौन सा 60वें क्रम का स्थान है विश्व स्तर पर टाटा कंपनी का, ये आपको ध्यान में रखना है। 134 रैंक हमारी किस में है, तो एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हमारी 10वां स्थान हमारा किस में था, तो साइबर अपराध में हमारा 10वां स्थान था। सेकेंड स्थान पर किस पर हम, तो साइबर हमलों में विश्व में कौन से स्थान पर है, तो साइबर हमलों में भारत दूसरे स्थान पर है। 93 रैंक किस में थी हमारी, तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में हमारी कौन सी थी, 93 रैंक थी हमारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में। तो ये कुछ सूचकांक है और इसमें भारत के रैंक को ध्यान में रखना है। हाल ही में चर्चा में रहा राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान आंध्र प्रदेश में स्थित है। पहले जो केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान था जो कि राजमुंद्री या राजमहेंद्रम में स्थित है आंध्र प्रदेश में, अब इसका नाम केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान से परिवर्तित करके इसका नाम चेंज कर दिया गया और इसे राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान कहा गया है, राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान। और इसका नाम अब केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान से क्यों चेंज कर दिया गया है, क्योंकि अब यहाँ पर अन्य जो वस्तुएं, अन्य जो हमारे मसाले हैं उन्हें भी यहाँ अनुसंधान के लिए शामिल किया गया है। तो यहाँ पर अब तंबाकू के साथ ही हल्दी, मिर्ची, अश्वगंधा और अरंडी पर भी रिसर्च होगा, इसलिए इसका नाम अब राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान रख दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि जो तंबाकू अनुसंधान संस्थान था इसका नाम राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान रख दिया गया है। अब यहाँ पर तंबाकू के अतिरिक्त हल्दी, मिर्ची, अश्वगंधा और अरंडी जो है उस पर भी रिसर्च किया जाएगा। अभी हाल ही में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन कहाँ पर किया गया है, हल्दी बोर्ड कहाँ पर अभी प्रारंभ किया गया, इसका कार्यालय कहाँ बना है, तो निजामाबाद, जो तेलंगाना का निजामाबाद है, यहाँ पर राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना की गई है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो यह कटक उड़ीसा में राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र शिमला हिमाचल प्रदेश में। और औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, लखनऊ में औषधि अनुसंधान संस्थान। ये आपको संस्थानों के नाम भी याद रखने। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में आयरलैंड के प्रधानमंत्री पद पर किसका निर्वाचन हुआ है, तो माइकल मार्टिन का निर्वाचन हुआ है आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में। आयरलैंड की राजधानी डबलिन है। साइमन हैरिस यहाँ के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन इनकी जगह अब पुनः माइकल मार्टिन यहाँ के प्रधानमंत्री बनते हैं और सेकेंड बार यहाँ के प्रधानमंत्री बनेंगे माइकल मार्टिन। और किस पार्टी से आते हैं यह, तो फियाना फेल पार्टी से आते हैं जो माइकल मार्टिन है और ये आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं दूसरी बार। अभी हाल ही में आयरलैंड और जो यूनाइटेड किंगडम में ब्रिटेन, इन दोनों को एक चक्रवात ने प्रभावित किया है जो ईओविन तूफान है। ईओविन तूफान के द्वारा अभी आयरलैंड और जो यूनाइटेड किंगडम है इन्हें प्रभावित किया गया है और माइकल मार्टिन आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने। आयरलैंड से हमने कौन से तत्व लिए, तो जो नीति निर्देशक तत्व लिए इन्हें हमें आयरलैंड से ग्रहण किया है और इनका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 4 में, जिन्हें डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है और ये न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। और आर्टिकल 36 से लगाकर आर्टिकल 51 तक इनका उल्लेख किया गया है। जे.डी. वेंस, अभी हाल ही में जे.डी. वेंस कहाँ के उपराष्ट्रपति बने, तो यूएसए के उपराष्ट्रपति बने जे.डी. वेंस। और डोनाल्ड ट्रंप यहाँ के राष्ट्रपति बने यूएसए के। निकोलस मादुरो यहाँ कहाँ के प्रधानमंत्री बने, वेनेजुएला के। और जोसेफ ओन कहाँ के, लेबनान के बने अभी हाल ही में। अगर बात करें यूनाइटेड किंगडम की, तो किन्हें मिलाकर यूनाइटेड किंगडम ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है, तो न्यूज़ को मिलाकर। न्यूज़ ऐसा एन से हो गया नॉर्थ आयरलैंड, जो आयरलैंड का उत्तरी भाग है, नॉर्थ आयरलैंड, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, इनको मिलाकर क्या कहा जाता है, ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है। स्कॉटलैंड में ही एक स्थान है ग्लासगो कहाँ पर है, स्कॉटलैंड में। और 2026 के कॉमनवेल्थ गेम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ पर होना है, ग्लासगो में होना है। तो यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत नॉर्थ आयरलैंड, इंग्लैंड,
वेल्स और स्कॉटलैंड का भाग आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्ध क्षेत्र में निगरानी प्रणाली संजय कहाँ लॉन्च की है? तो नई दिल्ली में लॉन्च की गई है संजय को। यह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा लॉन्च की गई है और संजय इसका नाम रखा गया है और युद्ध क्षेत्र में निगरानी प्रणाली है, अर्थात यह बैटल सर्विलांस सिस्टम है और नई दिल्ली से इसे लॉन्च किया गया है। यह स्वसंचालित है, यह स्वयं संचालित होगी, स्वसंचालित होने में सक्षम है और यह जमीनी और हवाई क्षेत्र, जो जमीनी है हवाई क्षेत्र है, दोनों का युद्ध के समय जो है वहाँ का व्यू देखकर, वहाँ की स्थिति को देखकर ये इनपुट के रूप में डाटा देने का कार्य करेगा संजय। तो यह हमारा जो बैटल लैंड है, बैटल फील्ड में सर्विलांस सिस्टम है, युद्ध के क्षेत्र में निगरानी प्रणाली है संजय। और ये जो जमीनी क्षेत्र की जो युद्ध प्रणाली होगी और जो वायुयान की युद्ध प्रणाली होगी, दोनों को एक साथ एक समय में ऑब्जर्व करके इनपुट के रूप में डाटा को देने वाला है और यह सटीकता से निगरानी करेगा संजय। जो बैटल लैंड सर्विलांस सिस्टम है ये हमारा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 24 जनवरी को हमने अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया है। 23 जनवरी को हमने कौन सा दिवस मनाया था? तो पराक्रम दिवस मनाया था। सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है इस दिन, तो राष्ट्रीय पराक्रम दिवस मनाया जाता है और सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार भी दिया जाता है इस दिन। 24 जनवरी को हम 2 दिवस के रूप में मनाते हैं, राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाया जाता है 24 जनवरी को और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी 24 जनवरी को मनाते हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस की इस बार थीम क्या रखी गई है? तो भारत के भविष्य को मजबूत करना इसकी थीम रखी गई है और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस इसका 7वां क्रम है। यह 24 जनवरी 2019 को पहली बार मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस को। और इस बार की थीम क्या रखी गई है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की? तो एआई और शिक्षा इसकी थीम रखी गई है। एसडीजी हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है कितने? तो 17 गोल है हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में और 2015 से 2030 के लिए हमने 15 वर्षों के लिए इन्हें लागू किया है। और जो गुणवत्ता मूलक शिक्षा का प्रयास है, यह कौन सा एसडीजी क्रमांक है? तो एसडीजी 4 क्रमांक हमारा एसडीजी चौथा कौन सा है? गुणवत्ता मूलक शिक्षा प्रदान करना। और आर्टिकल 21A के तहत हमारे यहाँ जो शिक्षा है मौलिक अधिकार है। एसडीजी फर्स्ट क्या है? तो एसडीजी फर्स्ट है गरीबी का उन्मूलन करना। क्या है हमारा? एसडीजी फर्स्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है, 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है और 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी कब मनाया जाता है? 24 जनवरी के दिन मनाया जाता है। अगर दिसंबर माह की बात करें, दिसंबर माह की 23 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 24 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 25 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? और 26 दिसंबर को। 23 दिसंबर को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? तो 24 दिसंबर के दिन हम राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस मनाते हैं। 23 जनवरी को हम किसान दिवस मनाते हैं। 25 जनवरी को हम जो सुशासन दिवस मनाते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है। और 26 दिसंबर को हम वीर बाल दिवस मनाते हैं। अभी इस बार ही घोषित किया गया है यूएनओ के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, तो किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस के रूप में मनाया जाएगा? तो 20 मई को अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस के रूप में मनाया जाएगा और 30 मई को आलू दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये अभी आपको ध्यान रखना है। भारत में टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाते हैं? तो 16 मार्च को मनाया जाता है। 16 मार्च को मनाया जाता है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, क्योंकि इसी दिन 16 मार्च से भारत में पल्स पोलियो अभियान प्रारंभ होता। और भारत पोलियो मुक्त कब घोषित कर दिया गया? तो 2014 में भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया था। ये कुछ डेट है जो आपको याद रखनी है। 24 जुलाई की भी याद रख सकते हो आप। 24 जुलाई भारत में आयकर दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जुलाई को मनाया जाता है आयकर दिवस। और 20 जुलाई को हम अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाते हैं? तो यह 24 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में ऑस्कर 2025 के लिए सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म लाइव एक्शन में
सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म श्रेणी में किसने नामांकन हासिल किया है? तो अनुजा जो फिल्म है इसने जो सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म श्रेणी है इसमें नामांकन हासिल किया है। ऑस्कर अवार्ड या जिन्हें हम एकेडमिक अवार्ड भी कहते हैं, यह 97 क्रम के 97वें क्रम के जो ऑस्कर अवार्ड है मार्च 2025 में प्रदान किए जाएंगे। और इनका आयोजन कहाँ पर होता है? तो लॉस एंजल्स यूएसए में इनका आयोजन होता है, जो अब अभी वर्तमान में पूरी तरह से आगों की लपटों में लॉस एंजल्स, तो यहाँ पर इनका आयोजन होता है। और ऑफिशियली एंट्री भारत की ओर से किस फिल्म को मिली थी? तो लापता लेडीज़ को भारत की ओर से 97वें ऑस्कर अवार्ड में जो एंट्री मिली थी, लेकिन अब यह बाहर हो चुकी है यहाँ से। शॉर्ट फिल्म लाइव एक्शन, शॉर्ट फिल्म में लाइव एक्शन में किसे जो है नामांकन दिया गया है? तो जो अनुजा फिल्म है इसे नामांकन दिया गया है शॉर्ट फिल्म लाइव एक्शन में। इसमें 9 वर्ष के लड़की के संघर्ष को बताया गया है अनुजा फिल्म में। और अनुजा का मतलब क्या होता है? तो छोटी या छोटा या छोटी बहनें हैं, जो 9 वर्ष की लड़की है उसका संघर्ष इसमें बताया गया है। 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो 70वें नेशनल फिल्म में बेस्ट फिल्म का अवार्ड अट्टम को मिला है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड ऋषभ शेट्टी जी को मिला था। और दादा साहब फाल्के अवार्ड इस बार किसे मिला है? मिथुन चक्रवर्ती जी को मिला है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में 27वीं अंतर्राष्ट्रीय ग्लास कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो कोलकाता वेस्ट बंगाल में इसका आयोजन हुआ है। भारत में हुई है इसलिए इम्पोर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय ग्लास कांग्रेस कोलकाता में आयोजन हुआ है इसका। अंतर्राष्ट्रीय ग्लास कांग्रेस 2025 कोलकाता वेस्ट बंगाल में आयोजन होता है इसका। और 20 से 24 जनवरी के मध्य आयोजित हुई थी और 27वां क्रम था इस बार अंतर्राष्ट्रीय ग्लास कांग्रेस का। इसकी थीम क्या रखी गई थी? तो ग्लास टिकाऊ समाज के लिए स्मार्ट सामग्री, ग्लास टिकाऊ समाज के लिए स्मार्ट सामग्री इसका थीम रखी गई थी। इससे पहले 26वें क्रम की जो ग्लास अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है ये कहाँ पर हुआ था? तो ये 26वें क्रम का बर्लिन जर्मनी में हुआ था। 27वें क्रम का भारत में हो रहा है। और अगली बार नेक्स्ट 2026 में ये कहाँ पर होगा? तो जापान के फुकुओका में इसके 28वें क्रम का आयोजन होना है। अगर बात करें हम जो पेरिस ओलंपिक है, पेरिस ओलंपिक का आयोजन कहाँ? पेरिस फ्रांस में हुआ है। इसके अलावा 2028 के जो ओलंपिक है ये कहाँ पर होने वाले? तो 2028 में ओलंपिक कहाँ? लॉस एंजल्स में होंगे। कहाँ पर? लॉस एंजल्स यूएसए में 2028 के ओलंपिक होने वाले। पेरिस जो फ्रांस में ओलंपिक हुए थे, यहाँ पर भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो 71वें स्थान पर रहा था भारत यहाँ पर। इसका जो शुभंकर क्या था? तो फ्रिज टोपी इसका शुभंकर था। और भारत ने यहाँ पर 5 कांस्य पदक और 1 सिल्वर पदक जीता था। कांस्य पदक किसके द्वारा जीते गए थे? मनु भाकर है, इन्होंने 2 कांस्य पदक जीते। इसके बाद सौरभजोत सिंह के द्वारा जीता गया, शूटिंग में सौरभजोत सिंह और मनु भाकर की जोड़ी के द्वारा जीता गया। इसके बाद स्वप्निल कुसाले के द्वारा जो है कांस्य पदक जीता गया शूटिंग में ही। इसके बाद चौथा पुरस्कार जीता था हमारी हॉकी टीम ने स्पेन को हराकर हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता था। और जो अमन सहरावत के जी के द्वारा भी कुश्ती में 57 किलोग्राम वेट कैटेगरी में कांस्य पदक जीता था। और इसके अलावा एक हमारे नीरज चोपड़ा है, नीरज भैया ने यह सिल्वर मेडल जीता था यहाँ पर इस बार पेरिस ओलंपिक में। वर्ल्ड स्टील कांग्रेस इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? इस बार रांची झारखंड में हुआ है वर्ल्ड स्टील कांग्रेस का आयोजन। यूनेस्को के 46वें सत्र का आयोजन 2024 में कहाँ? नई दिल्ली में हुआ था। और यहीं पर जो मोइदम जो अहोम साम्राज्य के कब्रिस्तान है इन्हें शामिल किया गया था। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी 2024 में बैठक कहाँ हुई थी? तो मुंबई में इसकी बैठक हुई थी। और यहीं पर क्रिकेट को T20 फॉर्मेट में जो लॉस एंजल्स 2028 के ओलंपिक होने वाले यहाँ पर शामिल करने का निर्णय लिया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में वर्ल्ड पिकल बॉल लीग का पहला संस्करण कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो वर्ल्ड पिकल बॉल लीग का पहला संस्करण मुंबई में प्रारंभ हुआ है। पहला संस्करण इसका मुंबई महाराष्ट्र में प्रारंभ हुआ है। और वर्ल्ड पिकल बॉल लीग में 6 टीमें भाग लेने वाली है। खेलो इंडिया विंटर गेम की अगर बात करें तो यह 2 चरणों में प्रारंभ हो चुके हैं। खेलो इंडिया विंटर गेम इसका पहला चरण कहाँ पर होने वाला है? तो लेह लद्दाख में इसका पहला चरण होगा। और दूसरा चरण इसका फरवरी माह में जम्मू कश्मीर में होने वाला है। और लद्दाख में कितने ज़िले हो गए हैं कुल? तो लद्दाख में अब 7 ज़िले हो चुके हैं। 2025
2025 के खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन कहाँ पर होने वाला है? तो बिहार इसकी मेज़बानी करेगा। 2025 के खेलो इंडिया यूथ गेम की 38वें नेशनल गेम्स का आयोजन कहाँ पर होना है? तो उत्तराखंड में आयोजित होंगे 38वें क्रम के नेशनल गेम। नेक्स्ट प्रश्न है अंतिम हमारा, हाल ही में देश का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात उत्पाद कौन सा है? तो भारत किसका निर्यात करने में दूसरे स्थान पर आया है? तो भारत सर्वाधिक किस उत्पाद का निर्यात करता है? तो दूसरे स्थान पर है स्मार्टफोन का। भारत अपने यहाँ से दूसरे सर्वाधिक निर्यातित करने वाली वस्तु को स्मार्टफोन के रूप में निर्यात करता है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भारत निर्यात उत्पाद सूची जारी की गई है, जिसमें भारत सर्वाधिक निर्यात किस वस्तु का करता है? तो जो ऑटोमेटिव डीजल ईंधन है इसका सर्वाधिक निर्यात करता है भारत WTO के अनुसार। और दूसरे स्थान पर स्मार्टफोन का सर्वाधिक निर्यात करता है भारत। जो एप्पल और सैमसंग के मोबाइल है, जो एप्पल जो कि USA की कंपनी है और स्मार्टफोन सैमसंग जो कि साउथ कोरिया की कंपनी है, दक्षिण कोरिया की, इन दोनों कंपनी के जो मोबाइल है इन्हें सर्वाधिक निर्यात करता है भारत अपने यहाँ से। और पहले स्थान पर है ऑटोमेटिव डीजल ईंधन, दूसरे स्थान पर है स्मार्टफोन। हम निर्यात तो एप्पल और सैमसंग के फ़ोनों का करते हैं सर्वाधिक, लेकिन हम खुद कौन से मोबाइलों का यूज़ करते हैं भाई साहब? तो हम सब जो रियलमी, लावा, जियोनी, जो हमारे इस प्रकार के फ़ोन हैं उनका यूज़ करते हैं हम, ओप्पो, वीवो। तो इस प्रकार के फ़ोनों का उपयोग हम करते हैं। और एप्पल और सैमसंग कंपनी के जो मोबाइल है इनका हम सर्वाधिक विश्व में निर्यात करते हैं। दूसरे स्थान पर है भारत की यह वस्तु स्मार्टफोन निर्यात होने में। पहले स्थान पर ऑटोमेटिव डीजल ईंधन है। WTO की बात करें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, तो पहले इसका नाम गेट था, जो जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड ट्रेटी। विश्व व्यापार संगठन, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को होती है। और किस संधि से इसकी स्थापना की गई थी? तो मराकेश संधि के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। और मराकेश कहाँ पर है? तो मोरक्को में है मराकेश। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में। वर्तमान में WTO की मुख्य हेड कौन है इसकी? तो नागोजी ओंकाजा इवेला है, जो कि नाइजीरिया की रहने वाली है। और 164 कुल सदस्य देश है इसके। और नवीनतम सदस्य देश कौन सा है WTO का? तो अफगानिस्तान इसका नवीनतम सदस्य देश है, ये आपको ध्यान में रखना है। अभी ब्रिक्स का नवीनतम सदस्य देश कौन बना है? 10वां। तो इंडोनेशिया 10वां सदस्य बना है इसका ब्रिक्स का। एससीओ का सदस्य कौन बना है 10वां अभी? तो जो बेलारूस है यह एससीओ का नवीनतम सदस्य बना है। कौन सा देश? बेलारूस बना है एससीओ का नवीनतम सदस्य देश। G20 का नवीनतम सदस्य देश कौन बना था 2023 में? तो अफ्रीकी यूनियन है, जो अफ्रीकी यूनियन यह बनी थी G20 की नवीनतम सदस्य। ये आपको ध्यान में रखने वाली ही बातें हैं कि कौन सा देश या कौन सा देश किस संगठन का वर्तमान में सदस्य बना है। अगर ब्रिक्स की बात करें तो इसके अलावा 4 और देश कौन से शामिल हुए थे इसमें? तो मिस्र, इथोपिया, ईरान और जो है UAE संयुक्त अरब अमीरात इसमें शामिल हुए हैं, जो ब्रिक्स संगठन है इसके अंतर्गत। अब हम कल के प्रश्नों को रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रही किशनगंगा और रतले परियोजना कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है दोनों परियोजनाएं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत का 4था स्थान है यहाँ पर। ग्लोबल डेटा की शीर्ष 25 वैश्विक बैंकों की सूची में किस भारतीय बैंक को शामिल किया गया है? तो HDFC, ICICI बैंक और SBI, इन तीनों बैंकों को शामिल किया गया था। हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? तो जो इन्फोसिस से इसे चुना गया है। इन्फोसिस जो आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य करती है। वर्ष 2025 में FIDE शतरंज विश्व कप का मेजबान कौन होगा? तो भारत इसका मेजबान रहने वाला है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस हम कब मनाते हैं? 25 जनवरी को मनाते हैं। देश के पहले CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो कल मैंने इसे गलती से आपको बेंगलुरु बता दिया था, लेकिन ये मुंबई में हुआ है। देश के पहले CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन रिवीजन के टाइम मैंने आपको बेंगलुरु बता दिया था, जबकि हमने प्रश्न डिस्कशन किया था तब मुंबई ही हुआ था, लेकिन बाद में बता दिया था। तो ध्यान रखना, पहले CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन मुंबई में हुआ है। भारत का पहला एयर टैक्सी प्रोटोटाइप शून्य लॉन्च करने वाली एरोस्पेस स्टार्टअप सरला एविएशन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरण करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन सा है? तो यह मिजोरम बन गया है। हाल ही में पांग साउ दर्श अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव कहाँ हुआ है? तो अरुणाचल प्रदेश में इसका आयोजन हुआ है। अब हम आज के प्रश्नों को रिवाइज कर लेते हैं।
क्लास अच्छी लगी हो अगर दोस्तों तो लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को, और आपका कुछ सजेशन हो तो कमेंट करिएगा, और अगर आप मेरी हेल्प कर सकते हो तो आप इस चैनल को शेयर भी ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों तक, ताकि उन्हें भी कम से कम समय में बेहतर कंटेंट मिल सके और वो अपनी एग्ज़ाम को फोड़ने में, अपने एग्ज़ाम को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में आपका भी कुछ सहयोग हो सके उनके जीवन में। तो पहला प्रश्न देखते हैं हम रिवीजन में। आज के हाल ही में 55वें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में किसे क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो 3 व्यक्ति को किया गया है, डेविड बेकहम, डायने वोन, रिकेन यामामोटा को। हाल ही में विश्व के सबसे मूल्यवान ब्रांडों की ग्लोबल 500 रैंकिंग 2025 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो एप्पल को शीर्ष स्थान मिलता है। चर्चा में रहा राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में या राजमहेंद्रम में स्थित है। आयरलैंड के प्रधानमंत्री पद पर किसका निर्वाचन हुआ है? तो माइकल मार्टिन निर्वाचित हुए यहाँ के प्रधानमंत्री। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय कहाँ लॉन्च की है? तो यह दिल्ली से लॉन्च की गई है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2025 कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2025 24 जनवरी को मनाया गया है। ऑस्कर 2025 के लिए सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म लाइव एक्शन श्रेणी में किसने नामांकन हासिल किया है? तो अनुजा फिल्म ने नामांकन हासिल किया है। 27वीं अंतर्राष्ट्रीय ग्लास कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो भारत में आयोजन हुआ इसका कलकत्ता में। हाल ही में वर्ल्ड पिकलबॉल लीग का पहला संस्करण कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो मुंबई में इसका पहला संस्करण प्रारंभ हुआ है वर्ल्ड पिकलबॉल लीग का। देश का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातित उत्पाद कौन सा बना है? तो दूसरा सबसे बड़ा निर्यातित उत्पाद स्मार्टफोन बना है। धन्यवाद। जय हिंद। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा।